क्रिसमस डे बस आने ही वाला है। आज का मेरा पूरा व्लॉग ना ऐसे ही क्रिसमस डे टाइप्स होने वाला है, हरा लाल सफ़ेद और बहुत सारी चीज़ें भी क्रिसमस डे थीम की बनाने वाली हूँ। सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल सुबह सुबह शुरू हुई है हमारी मूली से। आपने क्रिसमस डे में एक देखा होगा ना, ऐसे गुल लगा हुआ होता है, उसको ग्रास टाइप का होता है, उसको कट किया उसको सजाया हुआ रहता है, और या फिर क्रिसमस ट्री होता है। तो बस तो हरा हरा हमारा वैसा ही साग है। लेकिन उससे पहले पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय। और देखिएगा, आप लोग बताइएगा हमारे इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको क्रिसमस डे थीम के हिसाब से लगी। तो सुबह सुबह नेहा ने चाय पी लिया। एक्चुअली बिना चाय पिए ना नेहा एक्टिव नहीं हो पाती, तो चाय पीने के बाद नेहा पूरी एक्टिव हो गई। एक्टिव होकर इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। और चाय का चुस्की जो है ये लेती जा रही हैं, क्योंकि चाय की चुस्की लेने के बाद ही एक्टिव होती है, उससे पहले ये पूरी डीएक्टिव रहती है। हाँ, ये तो सही बात है। पता है, अब मैं डेली बाज़ार सुबह एकदम ठंडी में जाती हूँ ना बाहर, तो आवाज़ डालने के लिए उधर से मेरा फ्यूज़ उड़ जाता है ठंडी के मारे। तो आजकल 2 दिन से ऐसा हो रहा था ना कि मेरे पति देव चाय चढ़ा के रख दे रहे थे सुबह सुबह। ठीक है, तो मैं आती मज़े से चाय पी के और सीधे काम में लग जाती, फिर नहाती धोती। लेकिन ये क्या, हाँ अभी पापा का नाश्ता निकला दही रोटी, तो आज बनाना था लेकिन साग, तो इन्होंने पूरा साग को धो भी दिया है। तो ये काम बिल्कुल आसान हो गया, काट भी दिया था इन्होंने, तो बस मैंने चढ़ा दिया सबको कुकर में। और आपने देखा होगा मैंने एक पत्ता भी इधर उधर नहीं जाने दिया, सबको डाल के अच्छे से टमाटर नमक डाल के उबाल दिया। लहसुन और हरी मिर्ची डालूंगी, कोई मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं हमेशा से सुनते आई हूँ कि हल्दी पाउडर डालते ही जो साग का एक्चुअल कलर होता है ना वो गायब हो जाता है, और मसाले डालते ही साग का जो असल स्वाद होता है वो भी गायब हो जाता है। तो बस मैं तो ऐसे ही बनाने वाली हूँ। बाकी आप लोग कैसे बनाते हो बताइएगा ज़रूर। इसमें जो जाएगा ना वो है सिर्फ़ और सिर्फ नमक स्वाद अनुसार, जो कि जा चुका है। थोड़ा कम लगेगा तो थोड़ा सा और डालूंगी। सरसों तेल में बहुत सारे लहसुन और हरी मिर्ची डाल करके मैंने इसे लगा दिया छौंका, और मैं नहाने चली गई थी। अब देखिए मैं नहा धो करके भी आ गई हूँ। और अब यहाँ से आजकल बच्चे, ठंड का मौसम है ना, बहुत लेट उठ रहे हैं। अनमोल का तो क्या है ना, वो सोता है ना तो एक बार जो सो गया सो सो गया, लेकिन कनिका तो पूरी रात जगाती है। ऊपर से फिर सुबह सुबह 7 बजे से मेरे पति देव नेहा नेहा, थोड़ा सा शाम में आँख लग जाए तो नेहा नेहा, मतलब 10 मिनट का भी आराम नहीं देने देते। तो नेहा को हमेशा चार्ज करने के लिए दोस्तों मतलब मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि नेहा, मैं बताती हूँ पहले 2 मिनट मैंने इनको भी इतना सिखाया कि ऐसे नहीं बोलना, बार बार क्या डीएक्टिव रहती। मेन चीज़ इनको ये बोलना है, अगर मैं सो जाऊँ या मैं ना रहूँ इधर उधर कहीं, तो इनका मेरे बिना कोई काम ही नहीं चलता है। ठीक है, अगर मैं जगी रहूँ चपर चपर करती रहूँ, इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों इन्होंने अपनी बात बता दी आपसे। बाकी एक्चुअल बात तो ये है कि नेहा जो है ना चार्ज रहती नहीं है, चाय पीती तब चार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज होती है। तो चार्ज करते रहना पड़ता है, क्योंकि काम में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ जो बाकी, ये उल्टा बता रहे हैं, चार्ज इनको मैं करती रहती हूँ पूरे दिन कि ये कर लो वो कर लो, शोर मचा देती हूँ, नहीं करते हैं तो यही चीज़ है दोस्तों। मतलब नेहा को, मतलब अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, टॉपिक को ज़्यादा खींचना सही नहीं होता, क्योंकि क्या होता है पत्नी सामने बैठी है। हाँ, उनसे ज़्यादा दिमाग लगाओ ना, कहते हैं ना भैंस के आगे वो कितने में वो नाच लो, बीन बजा लो, जो भी कहावत है आपको पता ही है। तो इसलिए इस टॉपिक को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताइए क्या इन्होंने सही बोला मेरे लिए ये शब्द, हाथी भैंस, बताइए। तो एक्चुअली दोस्तों ये खुद ही अपने आप को सो एलिफेंट, सो ब्यूटीफुल, सो क्या है, वाह वाह करती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली जो है सब्जी बनी, जो कि बहुत टेस्टी थी। और पता है हम लोगों ने क्या किया, बच्चों की खिचड़ी में भी थोड़ा सा मिला दिया, क्योंकि हमने मसाले मिर्ची ज़्यादा इस्तेमाल किए नहीं, राजस्थानी हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी होती नहीं है। तो बढ़िया से बच्चों ने खूब इन्जॉय किया सरसों का साग। और मैं खा रही थी, ये इन्होंने ला के दिया था मुझे सोन पापड़ी किस लिए ला के दी मुझे समझ नहीं आया। अब आप सोच सकते हो दोस्तों कितना केयरिंग करना पड़ता है, मतलब वो चार्ज रखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ डिस्चार्ज होती नहीं है तो फिर वो सुस्त पड़ जाती है, फिर सारा काम इधर उधर हो जाता है। इनको पता है कि काम करने वाली तो मैं ही हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब इनको ज़्यादा माइक नहीं देते और यहाँ से ना मैं अपना खाना भी लगा लेती हूँ, जो कि है घी चुपड़ चुपड़ की रोटी। मैं कहीं बाजरे की रोटी बना दूँ क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, इसके साथ तो मक्के की रोटी होती है। तो मक्के तो है नहीं अपने पास, तो चलिए गेहूँ की रोटी ही मैंने बना दी है। और इतनी बढ़िया बनी थी रोटी, तो सब लोगों ने मांग मांग के खाई है। और कनिका तो सिर्फ पपड़ी खाती है, खा खा के खूब नाच रही थी, इसको भी बहुत मज़ा आया है। और खिलाना चाहिए बच्चों को ऐसी हेल्दी चीज़ें। और अनमोल को तो मैंने बचपन से खिलाया है,
ठंड के मौसम में बच्चों को दे सकते हैं। और ये देखिए ससुर जी को भी पता है बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ अनमोल उनको खाने नहीं दे रहा था, तो उसको बार बार कहते खाने तो दे दो, खाने तो दे दो। उसके बाद मैं लग गई थी इसमें, मतलब कि अभी खाना खा ही रहे थे पापा, मैं जल्दी जल्दी सोची इस पर प्राइमर बोल रही हूँ, सॉरी, वार्निश मार दूँ जिससे कि इस पर थोड़ा सा साइन आ जाए और अच्छे से ना डस्ट प्रूफ हो जाए। और थोड़ा सा डब्बा भी सजा लेती हूँ। 10 मिनट का टाइम था मेरे पास अभी, क्योंकि अभी कनिका को खिलाना भी है। तो फटाफट मैं ये जल्दी जल्दी करने में लग गई थी। बहुत सारे सामान ऐसे बिखरे रहते हैं ना। ये डब्बा आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला है, और इसमें मैं अच्छे से सारा सामान अपना सेट कर देने वाली हूँ। इतनी सारी चीज़ें, पता है जब बनाना हो इयररिंग्स तो सारी चीज़ें ढूंढो। पहले तो बैठ के छांटती थी कि अभी मुझे क्या क्या का काम है। और डब्बा हो जाने से क्या हो रहा है कि आराम से डब्बा बगल में रख ली, बस अब कुछ छांटना नहीं है, बनाना शुरू कर देना। सारी चीज़ें पता है कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं है। मेरा वो वाला चैनल अच्छा चल जाएगा ना, क्राफ्ट नेहा ऑफिशियल, तो ऐसे 1-2 डब्बे और ले आऊँगी, और ढेर सारा सामान भी ले आऊँगी। फ़िलहाल तो आप लोग देख रहे हो कितना सारा सामान है। मुझे लगता है अभी तो 2-3 महीने आराम से मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ शायद से। और घर की भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्सअप करके बनती रहती हैं। तो यहाँ पे जितने भी सामान बन रहे हैं ना दोस्तों, ये सामान बन रहे हैं इसलिए कि जब आप लोगों से मिलना होगा तो वो सब सारे गिफ्ट्स जो नेहा ने बनाए हैं वो आप लोग के लिए लेके आएंगे, और उनमें से जो जो आपकी फेवरेट्स है वो सभी अपने अपने ले लेंगे। हाँ, बहुत लोग कमेंट देते हैं मुझे ये वाली चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जो मैं इतने सारे ज्वेलरी बना के मैं सच में रखूँगी कहाँ, करूँगी क्या। तो एक वैसे होता है ना किसी को गिफ्ट करने में, तो मैं वैसे ना अपने सब्सक्राइबर्स को मिलूँगी जब भी तो ज़रूर करूँगी। तो ये आप ही लोगों के लिए बन रहे हैं दोस्तों, और आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल की वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए प्यार भरे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मैं आपके अगल बगल में रहती तो ज़रूर आपकी हेल्प कराने के लिए मैं हमेशा आ जाती, और आपके साथ मतलब आपकी जो भी ज़रूरत होती वो भी पूरी करती। हाँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कई लोगों के कमेंट्स से कि अगर आपके भाभी अगर आपके आसपास या रहती, कई लोग दीदी बोलते हैं, तो आसपास रहती ना तो आपके बच्चों को संभालने में, बच्चों के साथ खेलने में कर देती, जिससे कि आप अपने काम भी कर पाते हैं, आपके काम में भी हेल्प करा देते हैं। तो इतना अच्छा लगता है, इतना सारे लोग इतना कुछ सोचते हैं। तो मैं यहाँ ना ये वाला बना रही थी, सेंटा क्लॉस वाला लॉकेट बना रही थी। बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें बना कई चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम जैसी एज इट इज़ बना के बस वीडियो बनी है और ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो नेहा ने यहाँ पे ये क्राफ्ट बना के तैयार कर दिया, और बड़ा अच्छा बनाया, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो उसके थीम पे इन्होंने ये उस बेस पे बनाया। तो आप जो है इनके जो क्राफ्टर ऑफिशियल जो चैनल है नेहा क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल, उस पर भी सपोर्ट करें, और बाकी जो हमारे चैनल जैसे मेरा जो चैनल है उस पर भी सपोर्ट करें। हाँ, डीजे से नेहा मैम में हम लोगों के ना कुछ रिलेटेबल वीडियोस जाते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन किस तरह का रहता है, बहुत सारी चीज़ें। अगर वो सब आप लोगों को एंजॉय करना है ना तो डीजे सर वाले चैनल पर ज़रूर देखिएगा। तो मैंने आज 2 क्राफ्ट किया है, 2 कल का कर रखी हूँ, तो मतलब ऐसे करके मेरे पास 4 हो गए 4 दिन के। और ऐसे ही मैं कर रही हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा करके रख लेती हूँ। किसी दिन क्या होता है ना, तबीयत ठीक नहीं है या काम ज़्यादा है तो नहीं हो पाता है। वैसे काम तो आज भी बहुत सारा था, लेकिन ठीक है। अब हम लोग इंजॉय करने वाले थे। अमरूद इतना बढ़िया था, एकदम पानी वाला। और ये आई है मूली की फलियाँ। मूली की फली की रेसिपी मैं अलग से डालूंगी, बाकी इसको आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा ज़रूर। और पता है पतिदेव को दे दिया था मैंने फली तोड़ाने के लिए, और मैं आ गई थी वीडियोस बनाने के लिए तैयार होकर के। तो ये सारे मैंने इयररिंग्स पहन के दिखाएं, ये सब मेरी कंप्लीट हो गई है। और ये लॉकेट थोड़ा सा भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक लॉकेट के साथ मैंने क्या कर दिया अभी थोड़ी देर बाद, वो ना आपको मैं कल क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल वाले में वीडियो अपलोड करूँगी, वहाँ आप लोगों को पता चल जाएगा एक में मैंने क्या ऐसा कर दिया था। इसके बाद ही हो गया था मेरे से गलती से। तो चलिए अभी क्योंकि वो जो 2 चीज़ें, जो 2 लॉकेट है ना, उसको अच्छे से सूखना है, एटलीस्ट रात भर सूख जाएगा ना तो बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। फिर उस पर भी वार्निश अप्लाई कर दूंगी तो एकदम अच्छे से हार्ड हो जाएगा। तो आप लोग जो कमेंट करते हैं ना दोस्तों, तो वो नेहा बनाती भी है, और आप जैसा बताते हैं, जैसे कई लोगों की रेसिपीज़ आई थी धनिया की चटनी जिसमें दही डालना और ये सब डालना, तो नेहा ने वो वीडियो भी बनाया था और काफ़ी अच्छा टेस्टी था। तो जिनके पास जो भी आइडियाज़ हैं, चाहे वो रेसिपी को लेके हो चाहे ट्यूटोरियल को लेके हो, जिनकी जो डिमांड्स हैं चाहे रेसिपी के लेके हो चाहे ट्यूटोरियल को लेके हो, ज़रूर कमेंट करें। और वो चीज़ें नेहा बनाते भी हैं, क्योंकि इतना प्यार जो आप लोग हमें देते हैं इस वजह से नेहा को बनाने में मज़ा आता है, और फुल सपोर्ट्स आप लोगों का मिल रहा है, तो इस वजह से हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है दोस्तों। सबसे मेन चीज़ होता है प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है तो वीडियोस बनाने में भी मज़ा आता है।
तो इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें, अभी क्रिसमस डे आया तो क्रिसमस डे थीम पे बनाई। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि न्यू ईयर आने वाला है, तो बताइए मैं क्या बनाऊँ ऐसा, और क्रिसमस डे की कौन सी ऐसी चीज़ें जो बाकी रह रही है, बाकी लग रहा है आपको, तो वो भी बताइएगा, उस कमी को भी पूरी कर देंगे, वो भी ज़रूर बनाएंगे। तो बस हो गया है, और यहाँ से मैं दौड़ते भागते जाने वाली हूँ किचन में, थोड़ा अपना फुल लुक तो दिखला दूँ आप लोगों को। और मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, स्नोमैन वाला ईयरिंग्स पहना है ना, बिल्कुल मैं खुद भी स्नोमैन जैसी फुली फुली से हो चुकी हूँ, बट ठीक है, हेल्थ कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। और अब मैंने स्टार्ट कर दिया है गर्म पानी पीना। और ये रही हमारी मूली की फलियाँ एंड बहुत सारे टमाटर, ये भी क्रिसमस डे थीम ही लग रहा है ना, और इसकी भी सब्जियाँ बनेंगी। क्या गया मेरे आँख में पता नहीं। और हाँ, मैं मेरे से क्या था, हाँ, हेल्थ कंट्रोल करने के लिए मैंने स्टार्ट किया गर्म पानी पीना सुबह सुबह, और बाजरे की रोटी डेली खाना, जिससे कि मेरा हेल्थ कंट्रोल हो जाए। देखते हैं कंट्रोल होता है कि नहीं, अगर रिज़ल्ट सामने आएगा, अच्छा लगेगा, तो फिर मैं सबको सजेशन दूंगी। फ़िलहाल मेरे ऊपर कोई ऐसा रिज़ल्ट आया नहीं है, और मुझे थोड़ा सा ना 19-20 का फ़र्क पता चल रहा है। लेकिन ये देखिए, अमरूद मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है, चाहे वो ठंडी में ही क्यों ना आ जाए। और मैं इनसे पूछ रही थी कि ठंडी में भी अमरूद का सीज़न होता है क्या, मुझे नहीं पता था। और इन्होंने कहा कि नहीं, ठंडी में अलग अलग सीज़न में आता है अमरूद, और ये ठंडी वाले अमरूद हैं, हो सकता है। और ये पता नहीं कौन सा फल है, ये आज तक ऐसे ही पड़ा रह गया। पता है, मैंने एक टेस्ट किया था, मुझे नहीं स्वाद समझ आया और ना पसंद आया, तो चलिए चेंज कर लेते हैं और लग जाते हैं जल्दी जल्दी टमाटर कट कराने में। और आप सभी को पता है, जब तक मैं लगूंगी नहीं, मेरे पतिदेव का कोई काम हो नहीं पाएगा, तो इसी वजह से हम लोग मिलजुल के बनाएंगे। और अगर उनका हाथ ना लगे सब्जी में तो स्वाद नहीं आएगा बढ़िया। तो बस, तो नेक भी करवा ही लेते हैं, और इस तरह से करके हम लोग बना रहे हैं मूली की फलियाँ। आप लोगों ने खाई है ये वाली फली की सब्ज़ी? पता है, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने पहली बार ना यहीं खाया है, राजस्थान में ही। और पहले तो ये बीच में ना ये यहाँ नहीं रहते थे कुछ टाइम, तो ये यही मेरे से बनवाते थे ये सब्ज़ी, जब यहाँ रहते थे। तो फिर ये जब बाहर रहे ना कुछ टाइम, तो फिर मैं खुद ही अपने पसंद से बनाती थी और इनको फ़ोन पे बताती थी, आज मैंने मूली की फली बनाई है। तो ये मेरा भी एक तरह से फेवरेट हो चुका है। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं इस फली को, कमेंट जरूर करके बताएं, क्योंकि हर जगह की वर्ड्स अलग होते हैं, हर जगह की जो बनाने का तरीका वो भी अलग होता है। तो जो लोग ये बनाते हैं, खाते हैं, जिनका फेवरेट है ये सब्जी, तो वो लोग भी कमेंट करके बताएं कि वो लोग बनाते कैसे, क्या मैंने जैसा बनाया वैसा ही बनता है या कुछ डिफरेंट बनता है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बाजरे का आटा, जिसकी रोटियाँ हम लोग खाएंगे, और पापा के लिए लगाऊंगी गेहूं का आटा, उसमें से भी रोटियाँ हम लोग भी मिला जुला के खा लेंगे। क्योंकि 2 तरह की रोटियाँ इसलिए, क्योंकि बाजरे की रोटी तो मैंने एकदम नियम बनाया, पूरी ठंडी खा के देखने वाली हूँ वज़न पे मेरे क्या असर आता है। और उसके साथ गेहूं की रोटियाँ थोड़ी सी बना दे दूँ, क्योंकि पापा भी खाएंगे, अनमोल भी खा सकता है। तो इस तरह से एक तरफ सब्जी चढ़ा हुआ है, एक तरफ मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी है। बाजरे की रोटी में थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है। मैं तो क्या करती हूँ, 2 तवा चढ़ा देती हूँ, लेकिन एक साइड सब्जी बन रहा है तो एक ही तवा पे मुझे बनाना है। आज किसी दिन ना सिर्फ बाजरे की रोटी बन जा रही है, पापा भी खा ले रहे हैं, हम लोग भी खा ले रहे हैं। लेकिन गेहूँ की रोटियाँ आज बनाऊँगी, क्योंकि डेली एक साथ बहुत सारा बाजरे की रोटी खाना पॉसिबल नहीं होता है, पचाना शायद से, मेरे ख्याल से। तो चलिए बना लेते हैं। हाँ, पता नहीं मेरे पतिदेव क्या बोल रहे थे, मैं इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। एक्चुअली नेहा, दोस्तों, नेहा जो है ना हमेशा दांत फाड़ती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा सा वो इसलिए करती रहती है ना, जिससे कि वो अपने आप को मोटिवेट रखे। मैं, हाँ, हंसने से खुद को मोटिवेशन मिलता है। देखो दांत फाड़ रहा है खुद ही, तो तुम मुझे ज़रा बता ना कि ये मेरी टांग की चाही करता है। ये सच में मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट करती हूँ मैं खुद को। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार आप जब पार्क जाते होगे तो आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज जैसे मतलब रिटायर्ड पर्सन जो रहते हैं, वो ऊहा हा हा करते हैं, हंसते हैं, वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो नेहा ने इस चीज़ को देख रखा है यहाँ पे पार्क में। तो नेहा ने भी कहा कि क्यों ना मैं भी अपने आप को खुद को मोटिवेट रखूँ। तो जब खाना बना रही होती है, परेशान रहती है, इतना सारा काम करना, ऊहा हा करती है। हाँ, सही बात है। सुबह सुबह उठ के करने लग जाऊंगी ना, तो सब बिस्तर छोड़ के भाग जाएंगे। पता है, सुबह सुबह ये लोग मुझे भगा देते हैं रूम से। 7 बजा नहीं, जल्दी उठो, जल्दी जाओ, लेट हो जाएगा। अब मैं कल सुबह उठते हुए हा करने वाली हूँ। और पता है, बड़े प्यार से ना अपने बेटे को खिला रहे थे बाजरे की रोटी और गुड़। तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे भी खिला दो, मुझे देखिएगा आप लोग कितने गलत तरीके से खिलाया है इन्होंने। ऐसे कोई अपनी पत्नी के साथ करता है? याद कर रहे हो, ऊपर देख के तारे गिन रहे हो।
इसको खिला रहे थे ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे भी खिला दो। देखिए कैसे खिलाया इन्होंने मुझे। एक्चुअली दोस्तों इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा ज़्यादा देना, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। तो मैंने ज़्यादा के चक्कर में अच्छे से इनको खिलाया, तो मुंह इन्होंने पूरा बड़ा सा फाड़ा ही नहीं, तो जितना था उसी में ठूस ठूस के मैंने इनके मुंह में डाल दिया। कह रहे मुंह तुम्हारा बहुत बड़ा है, तुमने अच्छे से फाड़ा नहीं है। ये क्या बात हुई? बोला वो वीडियो पता है, वो क्लिप अभी आने वाला है, वो भी आया नहीं है क्लिप। और ये मूली की फली ऐसे ही ढक ढक के फ्राई होती जाएंगे, और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाल दिए थे, लेकिन ना नहीं ठीक था। मैंने सब्जी थोड़ा ज़्यादा ले लिया था शायद। ये देखो, ये रहा वो क्लिप। हाँ, तो इतनी बढ़िया आपको क्लिप में देखने को मिलेगा। ये नहीं है, देखो कितना छोटा सा मुंह फाड़ा। अच्छा ये तो बड़ा सा बाइट, तो अब उसको घुसाना पड़ेगा, तो मैंने पूरा ठूस ठूस के उसमें डाला कि नहीं अच्छे से खाए। ये क्या ही था पता नहीं। अब कभी नहीं जाऊंगी मैं कि प्यार से मुझे खिला दो। अब मैं लगा रही हूँ गेहूं की रोटियाँ, गेहूं के आटे वाली रोटियाँ। तो ये भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए सानती हूँ ना, क्योंकि हमारा सुबह थोड़ा सा सुबह रश रहता है। जैसे इस वक्त भी मैं सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन वीडियो में नहीं 9:30 बज रहे हैं, लेकिन वीडियो में आवाज़ डाल रही हूँ। तो ये सारे काम रहते हैं ना, तो इस वजह से सुबह की रोटियाँ भी हमारी बन जा रही हैं रात में ही थोड़ा सा मैं फ्री रहती हूँ, तो रात में थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लेती हूँ। और इस तरह से ही मैनेज हो रहा है। यहाँ पे लग गई है थाली, ये पतिदेव की थाली है जिसमें कि रोटियाँ हैं, क्योंकि पापा की थाली में घी नहीं दिखेगा आपको कभी भी, उनकी रोटियाँ में घी नहीं लगती है। और ये देखो वीडियो के लिए मैंने उनको दे दिया, ले जाओ खा लो। और फिर उसके बाद पता है सब खाली कर रही हूँ, मेरे हाथ में वही थाली है। तो ये बस ना वीडियो के लिए एक थाली की वीडियो ले ली। उन्होंने कहा जाओ खत्म, टाटा बाय बाय, बाद में आना, अपना खुद से निकाल के खा लेना। तो ऐसे करके पता है यहाँ पे उल्टा है, मेरी थाली वो लगा के लेके आते हैं, और अपनी थाली भी वो खुद ही लगा के लेके आते हैं। मैं जाऊँगी निकालने के लिए, बोलेंगे अरे हटो हटो हटो, मैं लगाता हूँ, ऐसे हो जाता है। तो ठीक है, मेरी आदत ही छूट गई है थाली लगाने की। और ये देखो नाराज होके चले गए। बस वीडियो के लिए पापा की थाली लगाती हूँ। सबसे ज़्यादा पता है सोचना पड़ता है, अगर किसी बड़ी की थाली लगाओ तो क्या पसंद आएगा क्या नहीं, है ना।